मन की देखने की जो ऊर्जा है उसको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हमें चीज़ें समझ में आ सकती है और हम जो विषय लेकर अभ्यास कर रहे हैं कि तिब्बतियन बौद्ध दर्शन में जो बार्डो अवस्था, तो वो अवस्था हर एक मनुष्य की है। संसार का हर एक जीव जो है इसी अवस्था से जी रहा है, जिसमें बार्डो की अवस्थाएं विकसित होती है, अवसर मिलता है और मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद और फिर से पुनर्जन्म लेने की अवस्था तक जो चित्त है, चेतना है, वो किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से उसको हमें निर्देश देना है, स्वयं के तरफ से भी और हमारा जो संघ है, हमारे साथ में जुड़े हुए जो हमारे मित्र हैं, परिवारजन हैं, हाँ, उनको भी कैसे हमारे मृत्यु के लिए अ, अनुकूल बनाए। हाँ, तो इन सभी बातों का एक प्रकार से ये प्रक्रिया है, ये मार्ग है। दुख को, जो जीवन का दुख है, मृत्यु दुख है या मृत्यु भय है, तो इसी भय से अभय कैसे होना है, इसी दुख से दुख मुक्ति का अनुभव कैसे लेना है, और इसीलिए हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि हम मृत्यु के भय से या किसी भी प्रकार का इस संसार का और बार बार संसार में आने का जो दुख है, उस दुख से मुक्त होने की जो अनुभूति है वो बार्डो से होके जाती है। तो बार्डो का जो क्षण जो है वो ऐसा क्षण है, ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे हम शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी अवस्था मतलब बार्डो की अवस्था है। फिर वो ध्यान के भीतर हो इस जीवन में, कल हमने उसको काफ़ी अच्छी तरह से देखने का और समझने का प्रयास किया है। हमारे जो जितनी भी आध्यात्मिक साधना है या मन को उसके पूरे स्वरूप में समझना, उसको प्रशिक्षित करना और उसका रूपांतरण करना या उसको शुद्ध करना, ये तीनों आधार पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो ध्यान की बार्डो अवस्था है, जो जीवन के साथ उसका हम अनेकों बार अनुभव लेते हैं, या फिर नींद में हो या स्वप्न में भी हो, तो उस अवस्था में भी हम बार्डो की अवस्था का अनुभव लेते हैं और हमें होता है। आज हम बार्डो की दूसरी जो अवस्था है, जिसे मृत्यु की पीड़ादायी बार्डो कहा जाता है। वैसे जीवन भी पीड़ादायी है, हम जीवन जी रहे हैं, इसमें भी भय है, इसमें भी उपद्रव है, इसमें भी चिंता है। जो हम जीवन जी रहे हैं वो सुखी जीवन नहीं है। लेकिन जैसे हम उस दुख को स्वीकार करते हैं और बार्डो में आ जाते हैं, हाँ, दुख को जैसे हम स्वीकार करते हैं और शांत हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि दुख का कारण क्या है, और ढूंढना ही हमारी बुद्धत्व की क्षमता है। जब हम शांत हो जाते हैं तो शांत होना क्या है, एक हमारा प्राथमिक स्वभाव है। देखिए कि आप थक जाते हैं तो क्या करता है आपका शरीर और मन, शांत रहना चाहता है ना। शांत रहना चाहता है, शांत होना चाहता है। कितना भी गुस्सा है लेकिन दूसरे पल में ऐसा लगता है कि अभी मैं शांत हो जाऊं। कितना भी काम करें, लगे कि काम करो काम करो, लेकिन एक पल ऐसा आता है, 1 घंटे 2 घंटे या दिन में, कि लगता है कि अभी मैं शांत कुछ ना करूं। तो उन घटनाओं से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर और मन की जो ज़रूरत जो है, और वो जैसे शांत हो जाते हैं वैसे ही अगर किसी समस्या से हम पीड़ित है तो वो पीड़ित होने के कारण की तरफ हमारा मन जाता है। जैसे आप अक्सर, एक उदाहरण के तौर पे, अगर आपको पैर में चोट लगी है या कांटा लगा है
वो कांटा आपको दर्द कर रहा है, आपको पता नहीं है कि वो सही में अंदर कितना है और कब उसको निकाला जाए, उससे पीड़ा से कैसे मुक्त हुआ जाए। सिर्फ आप सोच रहे हैं उससे पीड़ा से बाहर आने का, लेकिन आप आ नहीं रहे। तो क्या होता है कि आप शांति से बैठ जाते हैं, और शांति से बैठने के बाद ढूंढते हो कि कांटा कहाँ पे चुभा हुआ है। और शांत नहीं बैठोगे तो निकलेगा ही नहीं कांटा। मतलब जैसे आप शांत बैठते हैं वैसे ही कांटे निकालने का आपका प्रयास जो है वो बुद्धत्व की क्षमता है। मतलब वो क्षमता है तभी तो आप उधर उधर ध्यान गया है ना। अभी कुत्ते को पता नहीं है, प्राणी को पता नहीं है, शायद उसको भी पता चल जाता है, लेकिन इतना पता नहीं चलता है कि जितना हमें पता चल सकता है। वो सिर्फ शारीरिक दुख को देख सकता है। अगर कहीं उसको पीड़ा हुई, जहाँ पे उसको शरीर में पीड़ा होती है, तो जीभ लेके जाता है ना, और वो पीड़ा से मुक्त हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा हमारी पीड़ा है। शरीर की पीड़ा समझने के लिए आजकल तो डॉक्टर भी है। हाँ, डॉक्टर समझ जाते हैं आपकी शारीरिक पीड़ा क्या है, लेकिन आपकी मानसिक और जो अस्तित्व की पीड़ा जो है वो ना डॉक्टर समझ सकता है ना साइंटिस्ट समझ सकता है। और इसलिए बुद्ध ने कहा है कि वो आप खुद ही समझ सकते हैं, अत्तद्वीप भव। अन्यथा बुद्ध स्वयं बताते कि भाई मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। लेकिन वो भी कहते हैं कि भाई मैं आपको बता सकता हूं कि उसको कैसे देखा जाए, मैं मार्ग बता सकता हूं, मैं फार्मूला बता सकता हूं कि आपने उसको कैसे देखना है। लेकिन देखना तो आपको ही है, क्योंकि देखने की क्षमता आपकी ही है, आपके भीतर ही वो। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं बुद्ध बना हूं तो हर मनुष्य बुद्ध बनने की क्षमता से वो उन्होंने जन्म धारण किया है। तो इसलिए पीड़ादायक शब्द आने से कभी कभी ये दूसरी अवस्था को थोड़ा समझना या उसको ग्रहण करना हमारे लिए कठिन जा सकता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। आगे आगे हमें सब कुछ उसका दूसरा पहलू जो है, मृत्यु शब्द को जैसा हम सुनते हैं तो हमें अशुभ लगता है, निराशा आती है, भय आता है। हमें अपने मृत्यु के बारे में भी और हमारे आसपास के जो जो प्रियजन हैं उनके प्रति भी हम मृत्यु को लेके कभी ना सोच सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा या होना चाहिए या होने की संभावना है। तो इसलिए मृत्यु एक अपने आप में पीड़ा है, और ऐसी पीड़ा है कि वो मतलब दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण वो अंदर वो चुभते रहते हैं। भले कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं ऊपर से, लेकिन भीतर से वो पीड़ा हमें पीड़ित करती रहती है। और उसी के कारण हम कुछ न कुछ नए नए सांसारिक उपाय ढूंढने लगते हैं, उस भय से चुपने के लिए, उस भय को छुपाने के लिए, या उस भय से थोड़ा राहत मिलने के लिए। लेकिन किसी भी उपाय में, किसी भी मार्ग में कहीं भी कुछ भी राहत नहीं है, और इसलिए फिर से हम ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। जिस पे हम विश्वास रखते हैं कि भाई ये होने से ठीक हो जाएगा, और वो होने के बाद में भी वो ठीक नहीं होता है, तो उससे ज़्यादा पीड़ा क्या हो सकती है। मतलब जिस वस्तु पे हमने विश्वास रखा उसने तो विश्वासघात किया। तो विश्वासघात इसलिए हुआ क्योंकि वो अनित्य है, वो आपको पूर्ण संतुष्ट दे नहीं सकती है। तो गलती उसकी भी नहीं है, गलती तो हमारी है। हमने उसको ज़्यादा उस पात्र समझा कि वो आपको या हमें दुख से मुक्त करेगा, सुखी करेगा। गलती तो हमारी है, नहीं कि संसार के किसी कारण अगर हम दुखी हो रहे हैं, संसार की गलती नहीं है। तो जो देखने का जो तरीका जो है वही जीवन जीने का तरीका है, जो बुद्ध के पूरे दर्शन में या तिब्बतन परंपरा के माध्यम से जो हम समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये भारत की ही परंपरा है, भारतीय ही परंपरा है। और उसी भारतीय परंपरा को ही अगर हिंदू धर्म में आत्मा का शब्द लेकर या बाकी जो भी बातें वो करते हैं अपने उस अंतिम संस्कारों के आसपास अंधश्रद्धा का,
उन्होंने पूरी तरह से उसको गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करके वो अपने कुछ व्यवसाय और रोजी रोटी चलाने के लिए उस चीज़ को उन्होंने पूरी तरह से उस प्रकार से उसको रूपांतरित किया है। लेकिन सही उसका जो बौद्ध दृष्टि से जब हम अपने परिवारजनों में या हमारी होने वाली मृत्यु है या अन्य लोगों की भी जो मृत्यु है, जो अन्य समाज धर्म सब लोग संसार के जो लोग हैं, लेकिन है तो वो मनुष्य ही है। हर मनुष्य के अनुभव में उसका भय, उसकी चिंता या उस प्रक्रिया से जाने का जो अनुभव जो है वो एक जैसा ही है, भयभीत, दुखदायी, पीड़ादायी। और इसलिए बार्डो की जो दूसरी अवस्था में हम मृत्यु को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हमने शुरुआत मुझे लगता है कि मरणानुस्मृति से की थी, तो उसमें कुछ बातें हमने की थी, उसको फिर से थोड़ा हम दोहराएंगे ताकि हम इस विषय के बेस को समझ सके और बेस के बाद जो बार्डो की अवस्था में एक्चुअल में क्या होता है और उसके साथ हमें कैसे प्रतिसाद देना है, या किस प्रकार से हमने सहयोग करना है अपनी मृत्यु के लिए और साथ साथ में हमारे प्रियजनों के मृत्यु के लिए। हाँ, यहाँ पे हम मृत्यु दोनों साइड में देखने वाले हैं, स्वयं का मृत्यु भी देखने वाले हैं और हमारे प्रियजनों का भी मृत्यु देखने वाले हैं, और शारीरिक भी मृत्यु देखने वाले हैं और आध्यात्मिक भी। क्योंकि अभी जो हम मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं वो ये आध्यात्मिक मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु तो उसी क्षण में होता है कि जब शरीर सही अर्थ में मृत होता है। अगर आपने डेड बॉडी को देखा है या डेड बॉडी के समय या उसके आसपास आपने किसी को देखा है, तो वही मृत्यु के समय के साथ जो होने वाला है वो तभी होगा। लेकिन उसकी जो कल्पना करके हम पूर्व तैयारी में अभी ही उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे साथ में क्या होने की संभावना है, उसी को वर्तमान में देखना, ये सबसे बड़ा मैजिक है। किसका? इस चित्त का मैजिक है, मन का मैजिक है। क्योंकि मन कल्पना करता है और वो दो दृष्टि से कल्पना करता है, एक तो मिथ्या दृष्टि से और दूसरा सम्यक दृष्टि से। तो हमारा जो फोकस है सम्यक दृष्टि से कल्पना को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, इतनी पूरी तरीके से कि पूरे कल्पना के लिए अपने मन को खुला कर देना है। क्योंकि अगर मन को हम कल्पना के लिए खुला नहीं करेंगे तो 95% जो हमारा चित्त जो है धर्म के अनुभव को समझ ही नहीं पाएगा। सिर्फ 5% मन हमारा समझेगा धर्म के अनुभव को। अगर सिर्फ आप शब्दों में, विचारों में हम अगर धर्म को समझ रहे हैं और उसी को ही समझ रहे हैं कि अभी मुझे समझ में आ गया है, लेकिन चित्त जो है 5% का चित्त जो है वो हमें मदद नहीं करने वाला है। अभी मदद कर सकता है क्योंकि हमारे पास शरीर है, 5% का 10% भी होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे 5% का वो भी नीचे हो चला जाएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा दुख है। क्योंकि अभी तो हम जीवित है, इसलिए थोड़ा हमें एहसास भी होता है कि मैं जीवित हूँ। उस समय तो एहसास भी नहीं रहेगा, उसमें ज़्यादा भय रहेगा, डबल भय रहेगा इस मृत्यु से। जो हमें जीवन में मृत्यु का अनुभव होता है किसी भी घटनाओं में, नियर टू डेथ, जैसे कि श्रावस्ती जी ने बताया, हर मनुष्य के आप किसी की न किसी बीमारी के समय ऐसा हमने अनुभव लिया होगा। हाँ, नियर टू डेथ, हम मरे नहीं, नियर टू डेथ गए और वापस आए, तो वो मृत्यु का कुछ न कुछ बहुत समीप का अनुभव है। लेकिन जब हम ध्यान से मृत्यु का चिंतन करते हैं, अनात्मा का चिंतन करते हैं, तो वो मानसिक लेवल पे मृत्यु का अनुभव ले रहे हैं। शरीर होते हुए भी मृत्यु के अनुभव में अपने आप को, अपनी चेतना को तैयार करना, वो अनुभव हम इस अभी के जीवन में लेंगे तो निश्चित ही उस समय में भी हमें इसका बहुत लाभ होगा। क्योंकि हमने मन को इस प्रकार से अगर प्रशिक्षण दिया है,
समझा है, तो उस समय में भी जो मन जो है, हाँ, समझने के लिए पूरी तरह से हमें मदद करेगा। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है बौद्ध जीवन और मृत्यु के एक निरंतर रूप में देखता है। हम्म? बौद्ध जीवन में क्या है? जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं देखता है। जहाँ जीवन है वहाँ पे मृत्यु है, हाँ, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मानते हुए कि चेतना मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। हाँ, चेतना जो है, जो हम चित्त चेतना मन को लेकर जो हम बात कर रहे थे, इसी का ही वो सूक्ष्म स्वरूप है, मन का ही, या हमारे किए हुए कर्म की जो एनर्जी जो है, या कर्म किए हुए कर्म का जो बीज और उसका परिणाम जो है, दोनों को कैरी करता है। और उस बीज और कर्म में कुशल भी होता है और अकुशल भी होता है। जितना कुशल होगा उसी का परिणाम जो है हमें मृत्यु के चित्त में, और मृत्यु के बाद का जो चित्त है उसमें, और पुनर्जन्म लेने वाला चित्त है उसमें, तीनों जगह पे हमें मदद करेगा। और इसलिए बौद्ध दर्शन का जो तत्व जो है उसको हमें समझ में आना चाहिए कि मृत्यु किसे कहते हैं। मृत्यु मतलब जीवन का अंत नहीं, सिर्फ शरीर का विच्छेद। और इसका मतलब ये भी नहीं कि जो इसका विच्छेद नहीं हुआ है कि वो नित्य है, वो आत्मा नहीं है। नहीं, कभी कभी प्रश्न होता है, अगर आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा है? ऐसा लोग कहते हैं, और हमें भी लगता है अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे? भी आत्मा की जगह पे चेतना नहीं है। चेतना चेतना है, क्योंकि आत्मा का जो तत्व जो है वो अनित्य नहीं है, वो परमानेंट है, नित्य है। तो उस जगह पे चेतना है ऐसा नहीं कह सकते। उसका शुद्ध स्वरूप ही चेतना का है, जो गलती से लोग आत्मा मानते हैं। हम गलती से चेतना नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा अज्ञान के कारण लोग मानते हैं। फिर कोई भी दर्शन वाले हो या हम भी, हम अपने आप को उससे बचा नहीं सकते। भावनिक तौर पर या हमारी जो अज्ञानता के कारण कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा संभ्रम होता है कि ये कैसे संभव है, कैसे होता है। तो वो होना और संभव होना, इसके लिए हमें चित्त के जो हमने गुण देखे, चित्त का जो कार्य देखा, या चित्त के साथ में जो हमारा अभ्यास है, हाँ, वो अगर हम करेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। आप ऐसे समझना चाहोगे तो कैसे समझ में आएगा? और मुझे लगता है कि हम ऐसे समझना चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, जो आपने कहीं से सुना है या कहीं से कोई लोग बोल रहे हैं, लिखा है, हाँ, तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे ये चीज़ कैसी हो सकती है। हाँ, ऐसे सिर्फ शब्दों को सुन के, मान्यता को मानकर अगर चीज़ को आप देखोगे तो सत्यता की जो गहराई जो है उससे हम हमेशा वंचित रहेंगे। भले हमारे पास में सत्य है, हाँ, हम सत्य के संरक्षक है। संसार में जो वैश्विक जो मानव है वो बौद्ध है, क्योंकि बौद्ध लोग ही वैश्विक सत्य को सुरक्षित रख रहे हैं, या रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी उन बौद्ध अनुयायी की है, क्योंकि बुद्ध ने ही संसार का संपूर्ण सत्य बताया है। बुद्ध ने इस संसार का, इस ब्रह्मांड का संपूर्ण सत्य बताया है, और उस सत्य को आचरण करके सुरक्षित करना ये सभी बौद्धों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम कर रहे हैं। और इसलिए हमने सत्य को समझने के लिए मन के गहराई में जाकर ही समझ सकते हैं। और मृत्यु भी उसी का ही एक अनुभव है, और इसलिए उसको कहा गया है कि वो मृत्यु जो है, ये बौद्ध धर्म में ऐसा कहते हैं, बुद्ध ने कहा है कि चेतना मृत्यु के बाद में भी जारी रहती है। कब तक और क्या होता है? जारी रहती है और उसका पुनर्जन्म होता है तब तक,
जब तक वो चेतना बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करती। मतलब उधर भी कारण है और इधर भी कारण है। अगर जन्म लेती है तो उसके कर्म और बीज के कारणों का पुनर्जन्म लेती है गति और सदगति में। अगर वो जन्म नहीं लेती है या आपका मेरा जन्म अगर नहीं होता है, नहीं होगा, तो एक ही संभावना है कि जब वो चेतना संपूर्ण रूपांतरित होगी या जिसे बुद्धत्व का ज्ञान होगा या अविद्या नष्ट होगी दूसरे अर्थ में। तब तक वो उसका जो तत्व जो है, उसका जो मैकेनिज्म जो है, जिसे हम प्रतीत्व समुत्पाद का नियम कहते हैं, वो निरंतर बना रहेगा। और इसलिए मृत्यु मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का एक अवसर हो सकता है। मृत्यु जीवन और मृत्यु और पुनर्जन्म यही चक्र है। जन्म जीवन मृत्यु, पुनर्जन्म जीवन मृत्यु, जो हम भवचक्र में अगर हमने अभ्यास किया है। लेकिन इसी चक्र में मुक्ति का भी अवसर है। और तभी प्रतीत्व समुत्पाद दो प्रकार से बताया गया है कि भवचक्र का भी बताया गया है और एक मुक्ति का भी चक्र बताया, जिसे हम धम्म चक्र कहते हैं। धम्म चक्र क्या है? मुक्ति का चक्र है। भवचक्र क्या है? संसार में बार बार आने का चक्र है, पुनर्जन्म का चक्र है, दुख का चक्र है। तो बुद्ध ने दोनों चक्र की बात की है, दोनों मार्ग की बात की है, और दोनों जगह पे दुख जो है, मृत्यु जो है, वो क्या है? फाउंडेशन है, आधार है बुद्धत्व प्राप्त करने का। अगर जन्म ही नहीं है तो बुद्धत्व नहीं है, अगर दुख ही नहीं है तो ज्ञान नहीं है। मतलब जो हमें बनना है, जो हमें होना है, और जो अभी हम हैं, अगर मनुष्य जीवन में ही नहीं आते तो जो बुद्धत्व होने का जो क्षमता है हमें कैसी होती? अगर हमें वो क्षमता है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में आए हैं, और मनुष्य जीवन में आए हैं इसलिए वो हमें क्षमता है। तो व्याख्या के रूप में हमने पहली बार देखा था कि जो मृत्यु जो है वो एक भाव में रहने वाली जीवितेंद्रिय का उपच्छेद ही मृत्यु या मरण है। एक भाव में मतलब इस भाव में, जब जिस भाव में आएंगे वो एक भाव रहेगा। एक भाव में मतलब इस जीवन में जो हमारे जीवित इंद्रिय है, जिससे हमारी गतिविधियां होती है, संसार के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, संसार के साथ हम व्यवहार करते हैं। जीवित होने का जो हमें एहसास। जीवित इंद्रिय क्या है? जीवित इंद्रिय मतलब आपने अपने 6 इंद्रिय। अच्छा, 6 इंद्रिय, तो उनको जीवित इंद्रिय क्यों कहा है? हाँ, तो उससे तो जीवन है। वो तो चेतना के कारण है ना। अरे वो चेतना तो उसके पूरे जीवित इंद्रिय का एक सूक्ष्म स्वरूप है। बाह्य स्वरूप जो है वो तो जीवित इंद्रिय है ना। कान, आँख, नाक, जीभ, ये अगर आपके पास में इंद्रिय नहीं है तो आप कैसे वो चेतना का अनुभव करोगे? तो इसी जीवित इंद्रिय का उपच्छेद होना, क्योंकि वहां पे चेतना रहती है। हम मृत्यु दो प्रकार से मृत्यु को देखना है कि शरीर का मृत्यु होता है, चेतना का निरंतर प्रवाह है। शरीर का निरंतर प्रवाह नहीं है। मृत्यु में शरीर क्या होता है? उपच्छेद होता है, विघटन होता है। जो 4 घटक है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, उसका क्या होता है? विघटन होता है। और उस जीवित इंद्रिय में जो चेतना जो है, चेतना का घटक जो है, वो अपने उस कर्म के आधार पर उसका रूपांतरण होता है या दूसरी दिशा की तरफ जाता है। तो यहाँ पे शरीर और मन का साथ में आना मतलब जीवन, पंचस्कंद का,
और मृत्यु एक प्रकार से जो हमारे रूप स्कंद जो है, रूप स्कंद का उपच्छेद होना और जो चेतना मन के भीतर जो चेतना का जो स्वरूप जो है वो दूसरे दिशा में जाना। दूसरी दिशा मतलब फिर से पुनर्जन्म की दिशा पे या बुद्धत्व की दिशा की तरफ जाना। हाँ, तो वो उसका प्रवास अलग है। हाँ, 4 स्कंदों का या 4 घटकों का प्रवास वहाँ पे क्या है, विघटन हो जाता है। और चेतना जो है एक तो बुद्धत्व की अवस्था की तरफ जा सकती है या फिर वो पुनर्जन्म तरफ जा सकती है। वो कैसे जाती है तो उसका बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें हमें मिलने वाला है। तो थोड़ी तसल्ली रखें और थोड़ा मन को खुला रखते हुए एक एक बातों को जो आपके सुनने से जो समझ में आ रही है, मैं जो बता रहा हूँ उसके साथ में आपको जो समझ में आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से अवलोकन करें। आगे हम आते हैं। ये जो मृत्यु जो है अनंतों का संसार चक्र के दुख का नाश कहा जाने वाला समुच्छेद मरण है, जिसे हम परिनिर्वाण या बुद्ध के लिए हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनका जो बार बार आने का जो चक्र जो है, पुनर्जन्म का चक्र जो है, उनके शारीरिक मृत्यु के साथ में ही समाप्त हो जाता है, हमारा नहीं। इसलिए हमने अपने मृत्यु को और हमसे जो श्रेष्ठ या अरहंत और बुद्ध के अवस्था में आने वाले मनुष्य का जो मृत्यु जब घटित होता है, तो वहाँ पे पुनर्जन्म की चेतना नहीं होती है। क्योंकि पुनर्जन्म की चेतना वो तब तक ही है जब तक उसमें लोभ द्वेष मोह के क्लेश है और कर्म का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमने उस मृत्यु को भी समझना चाहिए। भले हम अभी उस अवस्था में नहीं है, लेकिन जो उस अवस्था में जिन्होंने मृत्यु प्राप्त किया है बुद्ध के समय, या अभी भी जो लोग उस अवस्था से मृत्यु की तरफ जाते हैं, तो निश्चित ही उनका मृत्यु कैसा होता है हमें थोड़ा समझ में लेना ज़रूरी है। और तीसरी जो बात है मृत्यु की, संस्कारों के क्षण भंगुर होने वाला क्षणिक मरण। जो भी हमारे संस्कार चित्त में और शरीर में 2 प्रकार के संस्कार बनते हैं। काया के संस्कार वो भी क्षण भंगुर है, तो वो काया के संस्कारों का मृत्यु है। जो शरीर के भीतर जो क्षण प्रतिक्षण जो हमारी सेल्स बदल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सेल्स जन्म ले रहे और मर रहे हैं। करोड़ों सेल, 1-2 सेल नहीं, करोड़ों सेल्स, हजारों लाखों पेशियां जन्म ले रही है और मर रही है। तो वो शरीर के संस्कारों का क्या है, वो क्षणिक मृत्यु है। वैसे ही मन के भीतर भी जो विचार और कल्पनाएं आ रही है, तो उसका भी क्षण प्रतिक्षण जो बदलाव जो है, क्योंकि मृत्यु और अनित्यता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मृत्यु एक घटना है, लेकिन उस घटना के भीतर होने वाला एहसास अनित्यता है। और अनित्यता वो क्षणिक भी है और मृत्यु की घटना भी है, और वो जीवन भी है। जीवन भी अनित्य है जो हम जी रहे हैं, क्षण भी अनित्य है, उसके भीतर में जो भी एकदम छोटा जो स्वरूप जो है जीवन का, और जो बड़ा जो स्वरूप आने वाला है, जिससे हम वियोग होने वाला है, ऐसा समय जो आने वाला है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो भी क्षणिक है, वो भी अनित्य है। और इसलिए अनित्यता की गहराई को हमने बहुत ही सावधानी के साथ और सहजता के साथ, सावधानी इस अर्थ से कि सिर्फ शब्द में समझ लेने से मुझे अनित्यता समझ में आ गई है और मैं अनित्य देखता हूँ, इस भ्रम में ना रहिए। और मुझे लगता है कि हम अक्सर इसी भ्रम में रहते हैं। हम कहते हैं कि मैं तो अनात्मवादी हूँ, इसलिए आत्मा को हम देखते ही नहीं है, लेकिन भीतर तो हम पूरी तरह से आत्मावादी होते हैं। तो सैद्धांतिक रूप में हम अनात्मवादी है, लेकिन जो हमारा अज्ञान का जो अस्तित्व है, मिथ्या दृष्टि का अस्तित्व जो है, उसके आधार पर हम आत्मावादी है। उसकी अगर हम
परख करते हैं तभी वो आत्मावादी दृष्टि टूट सकती है, नहीं तो वो बनी रहेगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस प्रकार से हमारे जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। आगे बढ़ते हैं। तिबेटियन बार्डों की अवस्था में या उनके उस ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया गया है कि दो प्रकार से मरण होता है, और हमने विशुद्ध मग में भी बुद्ध घोष ने जो बताया है वही बात तिबेटियन दर्शन में भी है, क्योंकि तिबेटियन दर्शन का जो स्वरूप जो है पूरी तरह से सम्मिश्रण है थेरवादा, महायाना और वज्रयान का, और इसलिए हर चीज़ मतलब जो वहाँ पे है वो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने में, सुनने में या हमारे जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसके साथ में ही जुड़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो पूरी तरह से हमसे अपरिचित है या हम उससे अपरिचित है। तो जिस प्रकार से विशुद्धि मग में भी कहा गया है उसी प्रकार से उनके दर्शन में भी कहा गया है कि दो प्रकार से मरण होता है, जिसमें पहला जो मरण है काल मरण है, जिसमें काल निर्धारित होता है और उसका कारण होता है कि जब हमारा किसी भी मनुष्य का पुण्य क्षय हो जाता है तो किसी समय में या समय जब तक उसके उम्र का समय है पुण्य का रहने का और वो क्षय हो जाता है तो मृत्यु हो जाता है, या आयु का क्षय होने से मृत्यु होता है, या दोनों का क्षय होने से मृत्यु होता है। तो ये काल निर्धारित मृत्यु है। उसका विशिष्ट काल डिफाइन होता है आपके आयु के आधार पर। नैसर्गिक डिफाइन होता है, मतलब कोई उसको डिफाइन नहीं करता है, मतलब हमारा ही शरीर वो अगर उस आयु क्षय के भीतर आ रहा है और आता ही है तो उसके कारण नैसर्गिक जो शारीरिक और मानसिक रूप में अगर पुण्य अगर हमसे क्षय हो रहा है, पुण्य का हमारे पास संचय नहीं है, तो निश्चित है मृत्यु उस काल में होता है। दूसरा जो अकाल मृत्यु, अकाल मतलब अकस्मात। तो अकस्मात मृत्यु जो है इस प्रकार से बताया कि पूर्व जन्म में या पूर्व कर्म के अनुसार जो हमने अकुशल कर्म किया है और उसके कारण कोई हमारी हत्या करता हो, जैसे कि महामोगलियान की हत्या की गई थी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो इस जन्म में अगर कोई हमारी हत्या करता है, कोई किसी की हत्या करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या जो इसलिए होती है कि पूर्व कर्म में उसका वो परिणाम होता है जिसके कारण इस जीवन में जो उसका चित्त प्रवाह जो है उपच्छेद होता है या मरण होता है। अभी ये कितना हम पूरे तार्किक रूप में जो घटनाएं, मृत्यु की घटना घटित हो रही है हिंसात्मक, तो कितना इसके साथ में वो जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, वो तो हम जब तक उसके गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जो काल का मरण जो है कि आयु के समाप्त होने से, पुण्य के क्षय होने से या दोनों के क्षय होने से जो नैसर्गिक जो मृत्यु हमारा या और भी किसी का आ रहा है, हो रहा है, तो उस कारण को हमें समझना ज़रूरी है कि किस कारण मृत्यु आता है, ताकि हमारी जो समझ जो है वो परिपक्व हो सके। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी जो मृत्यु के प्रति जो भय है वो हमेशा बना रहेगा, और इसलिए उसको मृत्यु की पीड़ादायी बार्डो कहा जाता है। जब हम मृत्यु की प्रक्रिया को नहीं समझते कि मृत्यु क्या है, जब हम मृत्यु के कारण को नहीं समझते हैं, तब वो मृत्यु क्या हो जाता है, एक भयानक, भयंकर, यम, हत्यारा, ऐसे कितने सारे जो नाम दिए जाते हैं, उसके स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और इसलिए मृत्यु की जो अवस्था है या प्रक्रिया है, मृत्यु की जो प्रक्रिया जो है या मृत्यु की प्रक्रिया और मृत्यु मतलब मृत्यु का क्षण, मतलब सांस गया और वापस नहीं आया, ये वापस नहीं आता, वो मृत्यु है। और मृत्यु की प्रक्रिया मतलब हम मृत्यु के बहुत समीप जा रहे हैं, नियर टू डेथ, वो मृत्यु नहीं है, लेकिन वो नियर टू डेथ और डेथ।
तो नियर टू डेथ जो है वहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण हमारा रोल है, मतलब खुद के लिए और औरों के लिए। और जो मृत्यु का क्षण जब मृत्यु हो जाता है और हम अंतिम संस्कार करते हैं, तो वो जो समय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमें अपने मृत्यु को समझने के लिए भी, और जो हमारे प्रियजनों के मृत्यु में जब हम जाते हैं उस समय भी उस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स देने में, या उस समय उस प्रकार से जो संस्कारिकता जो है जिससे उस चेतना को सपोर्ट मिल सके, वो सही में सपोर्ट साइकोलॉजिकली कितना उसको इंस्पायर करता है, हम कैसे देख पाते समझ पाते। फिर से यहाँ पे वही बात आती है कि क्या आप कल्पना से मन को देख पा रहे हैं क्या? अगर नहीं देख पा रहे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप आंखों से देखना चाहोगे तो आपको डेड बॉडी दिखाई देगी और जलते हुए बॉडी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी आंखें उतनी दिख रही है, देखना चाह रही है, और आंखों से आप उसके जो आंखों के पर का अनुभव है वो आप आंखों से देखना चाहते हैं। उसको मन से देखना चाहो ना। क्या दिक्कत क्या है? हेलो हेलो। सर, मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। जैसे हमारे जो परिजन या हमारे जो रिलेटिव या नजदीक के मरते हैं तो हम रोते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं, तो उनको तकलीफ होती है क्या सर? हाँ बिल्कुल, आगे वो आएगा कि हमने कैसे केयर करनी चाहिए। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसको हम फिर से चर्चा में ले सकते हैं कि हमने रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए, और किस प्रकार से मृत्यु संस्कार को या विधि को हमें संगठन में है, कोई खुले में बात कर रहे हैं। संपन्न करना चाहिए। ठीक है उषा जी? yes, हाँ, sir. आगे अगर उसकी बात हो रही है, अगर उसमें स्पष्टता नहीं होगी तो इसको हम फिर से दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, सवाल आपका एकदम सही है। तो कहने का मतलब ये है कि मृत्यु पीड़ादायक बारडोर या पीड़ादायक अवस्था क्यों है, तो उसके बारे में कुछ बातें समझना ज़रूरी है। मृत्यु की बारडोर हमारे दीर्घकालीन रोग या मृत्यु पर जाकर समाप्त होने वाली अवस्था है, और इसलिए पीड़ादायक है क्योंकि वो दीर्घ बीमारी के साथ में जुड़ी रहती है या दीर्घ मृत्यु की प्रक्रिया के साथ में जुड़ी रहती है। ऐसी मृत्यु की अवस्था है, इसलिए वो सभी के लिए पीड़ादायक है। अवस्था से आरंभ होने के क्षण से लेकर आंतरिक सांस के समाप्त होने तक रहती है। अगर हम या कोई भी व्यक्ति लंबे बीमारी में पीड़ित है तो वहां से शुरुआत होती है पीड़ा, और वो पीड़ा हो सकती है कि वो बीमारी 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल या कितना समय वो लेती है, और आखिरी क्षण कब आता है? जब वो सांस को लेकर छोड़कर ले नहीं पाता है, उसका अंतिम समय है। लेकिन पीड़ा तो पहले से ही शुरुआत हो जाती है। तो इस अर्थ से मृत्यु का जो बारडोर जो है बहुत ही पीड़ादायक है। इसे पीड़ादायी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पहले से अभी आगे एक तो वो नैसर्गिक चीज़ है, बीमारी होना और मृत्यु के सैया में आना, वो नैसर्गिक पीड़ा है और नेचुरल पीड़ा है। लेकिन रियल पीड़ा क्या है? मनुष्य की रियल पीड़ा इसलिए है क्योंकि हम पहले से ही तैयार न हुए कि हमारे साथ मृत्यु के समय क्या होगा, और इससे हमें गहन पीड़ा का अनुभव होता है। पीड़ा और गहन पीड़ा एक सामान्य पीड़ा है जो नेचुरल, जो हर मनुष्य के उस मृत्यु के घटना के साथ वो आती ही है। हमने देखा है, अगर मैं अपने पिताजी की मैं बात करता हूँ, तब मैं 18 या 19 साल का था, सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे रहा था, और मेरे पिताजी को शायद अल्सर का लास्ट स्टेज चल रहा था, और उस समय उनका जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से शिफ्ट होकर उनकी लास्ट केयरिंग घर पर चल रही थी। और उस समय मेरी एग्ज़ाम होने की वजह से मैं चाहते हुए भी उनकी बिल्कुल सेवा नहीं कर सका, और
उन्होंने भी मेरी सेवा का बिल्कुल क्या कहते हैं, मदद नहीं मांगी मुझसे। जो बड़े भाई थे वो पूरी तरह से मेरे पिताजी की सेवा के लिए कमिटेड थे, लेकिन मेरे पिताजी के साथ मेरे रिलेशन बहुत क्लोज थे। मैंने कभी भी मेरे पिताजी को मिस नहीं किया, मतलब हम कभी भी अलग नहीं रहे। मुझे याद है कि मैं बड़ा होने के बाद में भी मैं पिताजी के साथ में ही सोता था, या मेरे पिताजी मुझे सुलाते थे, और मैं हमेशा उनके साथ में ही जाता था। जहाँ पे भी वो गांव में भी जाते तो मुझे लेके जाते थे और मैं उनके साथ में जाता था। उनके जितने भी मित्र थे उनके उम्र के, वो सभी मेरे मित्र बन गए थे। मतलब उससे मेरी क्लोजनेस उस समय छूटना मेरे लिए भी दुखदाई था कि मैं उनकी केयर नहीं कर सका। और वो बहुत ही आखिरी अवस्था में थे, शायद उनकी उम्र 60+ या 65 के आसपास रही होगी। मृत्यु का समय नहीं था और अधिक समय जी सकते थे, लेकिन बीमारी का जो एहसास उनको था शायद हमें नहीं था, या सही तरीके से वो हमारे हमारे एजुकेशन पे ध्यान रखते हुए अपने शरीर पे इतना ध्यान नहीं रख सके। तो उस कारण वो बीमारी ऐसी लग गई कि वो मतलब उसमें से वो आ, बच नहीं सके। लेकिन मेरे लिए जो पीड़ा रही, और वो पीड़ा से मैं इसलिए भी तैयार था क्योंकि उसी समय मैं कुछ बुद्धिज्म के किताबों के संपर्क में आया था। और मुझे याद है कि मैं मेडिटेशन के संपर्क में भी तभी आया। विपश्यना का ध्यान जो हमारे घर के पास में जो विहार था, उसी विहार में मेडिटेशन का कैंप लगा था, तो मैं मेडिटेशन सीख रहा था। तो उस समय में भी जो मेडिटेशन के मेरे अनुभव रहे थे या मैं समझ पाया था, तो वो भी एक कारण रहा था कि मेरे पिताजी की मृत्यु का असर मेरे भावनाओं पे नहीं हुआ, परिस्थिति पे तो हुआ, क्योंकि पिताजी होने से बहुत कुछ जो हमारी एजुकेशन है या जो भी हमारी परिवार का जो नेतृत्व जो है वो तो पूरी तरह से बिखर गया, उससे बहुत सारा नुकसान भी रहा है। लेकिन जो भावनिक और जो पीड़ा जो थी या भय जो था, मेरे पिता के मृत्यु का भय था, वो मुझ में नहीं था। मुझे रोना भी नहीं आया। मैं रोया नहीं मेरे मेरे पिताजी के मृत्यु में। और मेरे मम्मी का भी जो मृत्यु बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद जो मित्र बनी, और जब मैं उसको मिलता था, और जब मृत्यु उनका हुआ था मेरे मम्मी का, तो 1 महीना पहले उसको मिलने के लिए गया था, तब उनकी तबीयत अच्छी थी। तब मैं तभी बोल के आया था कि देखो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। तुम्हारा जब मृत्यु होगा तो तुम ऐसी आशा मत रखना कि मैं तुम्हारे पास में होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अहमदाबाद में रहता था। क्योंकि जब ये ऐसी जो अपेक्षाएं होती है तो मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। वो बात मैं समझ रहा था, और मेरी मम्मी को भी मैं वो समझाता था, और वो भी समझ रही थी, क्योंकि वो भी ध्यान करती थी, उसको भी बहुत सारे अनुभव ध्यान में आ रहे थे। तो जो मृत्यु की पीड़ा जो होती है वो मृत्यु से तो उतनी नहीं होती है जितनी उस मृत्यु के प्रति अगर हमारी ग्रहणशीलता नहीं है, तैयारी नहीं है कि मृत्यु क्या है और कैसे होगा, हाँ, उससे हम ज़्यादा पीड़ित होते हैं, जिसे हम भय कहते हैं या अज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बारडोक की जो अवस्था जो है मृत्यु की, वो पीड़ादायक है। हाँ, लेकिन क्यों है वो हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आगे वो क्या बात करते हैं वो बहुत महत्व का है। अच्छे जो साधक होते हैं, कुशल साधक होते हैं, बौद्ध होते हैं, या हम में से जो भी अगर हम आचरणशील साधक है, हाँ, तो वो अच्छी तरह से वो पता होता है, उसे पता होता है कि किस अवस्था में गुजर रहे हैं, मृत्यु के किस अवस्था में गुजर रहे हैं, किसको पता होता है? जो साधक है, जो साधना करता है, जो आध्यात्मिक आचरण के साथ में उस अवस्था को देखता है, तो उनके लिए मृत्यु का पीड़ादायी और कम भयानक होता है। और वो इसी क्षण की प्रतीक्षा करता है, वो डरता नहीं है। अगर हम बौद्ध साधक है, अगर हम मृत्यु को प्रिपेयर हो रहे हैं और हमें पता है कि मृत्यु का सत्य क्या है और मृत्यु के साथ में कैसे हमें डील करना है, कैसे हमें अपने आप को निर्देश देना है और कैसे हमें अभ्यास करना है, ताकि हम मृत्यु के उस भय से
वो भय आएगा तब का तब आएगा, लेकिन अभी से हम भयभीत है, उसका क्या? वो घटना से भय आएगा तो आएगा भविष्य में, लेकिन उस भय से हम अभी अभी से ही दुखी है, अभी से ही भयभीत है। तो अभी से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी आएगा, हाँ, वो मैं समझ लूंगा कि क्योंकि इसी प्रकार से चित्त के भीतर चलने वाली जो गति है, हाँ, उसको मैं जान रहा हूँ। चेतना की जो अवस्था है जो है, चेतना का जो प्रक्रिया जो है, हाँ, उसको मैं समझ रहा हूँ, समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, हाँ। तो निश्चित ही है कि हम उसी क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला क्षण है, और वे पूरे समझ और आनंद के साथ इन क्षणों का वो स्वागत करते हैं। तो एक तरफ मृत्यु पीड़ादायक बार्डो है, लेकिन किसके लिए और क्यों, और किसके लिए वो मृत्यु जो है एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा क्षण है, हाँ, कि जो बुद्धत्व की तरफ या विमुक्ति की तरफ, या हमारे भीतर जो बुद्धत्व का जो मन है, उस क्षमता का अनुभव करने का वो अवसर है। और इसलिए इस अवस्था को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमारा जो पूरा आध्यात्मिक जीवन का जो अनुभव जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और संघ में भी हमें जो कर्म नियम के बाद जो धर्म नियम की तरफ जाने की जो प्रक्रिया बताई जाती है, उसके अंदर जो हम आध्यात्मिक मृत्यु की जो बात करते हैं वो यही है। आध्यात्मिक मृत्यु मतलब एक प्रकार से ऐसा मानसिक मृत्यु है कि जिस मानसिक मृत्यु की अवस्था में हम शारीरिक मृत्यु में जैसा हम आ सकते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे अनुभव लेते हैं। जिस प्रकार से उस क्षण में शरीर का मोह नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी शरीर के मोह से हम या आसक्ति से ऊपर उठ जाते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। मतलब स्व के आसक्ति का रूपांतरण होना या स्व आसक्ति से मुक्त होना, मतलब आध्यात्मिक मृत्यु। तो वहां पे मृत्यु और यहाँ पे मृत्यु प्रक्रिया एक ही है, लेकिन घटना अलग है। घटना इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे शरीर फिर भी है, वहां पे शरीर उस प्रकार से जीवित नहीं रहेगा। उसके जीवित इंद्रिय जो है पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। यहाँ पे जीवित इंद्रिय होने के साथ साथ में वो रहने के बावजूद भी हम इस शरीर के भीतर और मन के उस अवस्था में जाकर हम आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव लेते हैं। फिर वो सुबह का हमने किया हुआ ध्यान जो है पंचस्कंद का, 6 धातु का, मरणानुस्मृति, प्रतीत्य समुत्पाद, 3 लक्षण, ये जो भी ध्यान जो अनासक्त होने के लिए या आसक्ति के जो हमारी धारणा है, उस धारणा से ऊपर उठ के देखने के लिए ध्यान हमें सिखाए जाते हैं या हम कर रहे हैं। तो हमें जब जब ऐसा अनुभव आया होगा उसको कलेक्ट करें, देखें। अगर नहीं आ रहा है तो ढूंढिए कि क्यों नहीं आ रहा है। बार बार अपने आप से ध्यान में, जैसे हमने सुबह ध्यान किया था, प्रश्न पूछिए गहराई में, उसी जगह पे प्रश्न पूछिए जिसमें आपको लगता है कि ये नित्य है। किसी और जगह पे मत ढूंढिए, उसी जगह पे पूछिए जहाँ पे लग रहा है कि आपके शरीर का ये हिस्सा सुंदर है, ये हिस्सा आपका अनित्य है। तो उसी जगह पे प्रश्न पूछिए कि भीतर चले जाइए, बार बार जाइए, बार बार। और जब जब बार बार जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वो उसके भीतर जाकर देख लेगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। और वो भी मन का कार्य है। वो करने वाला मन की ऊर्जा है। ध्यान के भीतर उस प्रकार से चिंतन करना वो मन का स्वभाव है। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं हमारे स्वभाव से कर रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है।
कोई आपको निर्देश दे रहा है, कोई आपको कह रहा है, कोई आपको प्रेशर दे रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, ऐसा मत देखिए। आपके आपके मन के ही जो क्वालिटीज है, मन का ही धर्म आपको कह रहा है कि आपको चिंतन करना है, आपको कल्पना करनी है। और फिर देखिए कि आपका मन तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप आपके मन को समझ के वो चीज कर रहे हैं। तो आपका मन भी उसको प्रतिसाद देगा, क्योंकि आपने जान लिया कि ये तो मेरे ही मन का स्वभाव है। अगर द्वेष करना मेरे मन का स्वभाव है तो चिंतन करना भी तो मेरे मन का स्वभाव है। तो उसको हम स्वीकार क्यों नहीं करते? हमें लगता है कि चिंतन मेरे लिए कठिन है, हमें कल्पना करना हमारे लिए, हम अपने आप को ही बोलते कि कठिन है। द्वेष करना तो कठिन नहीं है ना, लोभ करना कठिन नहीं है, तो फिर वो करना कठिन क्यों है? क्योंकि आप उसको कठिन समझ रहे हैं, आप मान नहीं रहे कि आपका मन का स्वभाव है। ये तो मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मुझे आता है। भाई वो भी तो आता है, वो भी तो आपका ही स्वभाव है, उसको भी आप वैसे ही देखिए, तब जाके मन की जो अवस्था जो है वो हमें समझ में आएगी। एक एक अवस्था को हम समझ पाएंगे। अगर आप एक अवस्था को समझोगे तो आप बहुत सारी अवस्था को समझ सकते हैं, क्योंकि उसका जो फार्मूला जो है उसी के जैसा है। जैसे आपने सांस को देखने का फार्मूला सीख लिया, तो आप मन के देखने का भी फार्मूला सीख सकते हैं। अभी सांस को देखने का फार्मूला क्या है? एक तो हम आते जाते श्वास को देखते हैं, तो मन को भी आते जाते देखिए कहाँ से आता है, इंद्रिय से आता है। फिर हम सांस के गति को देखते हैं, हाँ, वो ठंडा होता है, गर्म होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। तो वैसे ही फिर आप विचारों को, भावना को देखिए, कौन सी विचार ज़्यादा गति से आ रही है, कितने समय के लिए आ रही है, कितने समय में आती है, कितने समय में जाती है, हाँ, कैसे आपको फीलिंग होती है। कोई द्वेष आता है तो आप कैसे फील करते हैं, हाँ, कैसी वेदना होती है। और सब वेदना, सब कुछ होने के बाद में उसका धर्म क्या है? क्या वो नित्य है कि अनित्य है? कि सांस आपको नित्य दिख रहा है तो फिर मृत्यु हो जाएगा। सांस अगर आएगा और वापस ही नहीं जाएगा, और जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा, तो वो नित्य कैसे है? सांस को आप नित्य समझते हैं क्या? अगर सांस नित्य नहीं है तो मन कैसे नित्य हो सकता है? लेकिन नहीं देखने के कारण हमें मन नित्य लगने लगता है। तो इसलिए मन की जो गहराई जो है उसको समझने के साथ में ही हम इस पूरे बारडो के अवस्था को हम समझने के लिए हमें मदद मिल सकती है। आगे हम आते हैं, मरण की प्रक्रिया कैसी होती है। मरण की प्रक्रिया 2 चरण में होती है, फिर वो हमारा मृत्यु हो या और किसी का। मरण की 2 प्रक्रिया के अंदर पहला जो विघटन है, विलय जो है, हाँ, वो बाह्य विलय होता है, शरीर का बाह्य विलय होता है। बाह्य विलय में क्या है? हमारी इंद्रिय है, इंद्रिय काम करना बंद हो जाते हैं, और जो हमारे 4 जो तत्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और धीरे धीरे आप अपने महाभूत में जाने लगते हैं। जो श्वास के माध्यम से हवा तो सबसे पहले चली जाती है, लेकिन भीतर में हवा रहती है। शरीर के भीतर जो कुछ हवा का तत्व रहता है, लेकिन बाहर के साथ जो हमारा जुड़ाव जो है हवा का, सांस का, सबसे पहले ब्रेक होता है अगर हम बाह्य रूप में अगर शरीर का विघटन करते हैं। लेकिन सही अर्थ में विघटन पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इन्हीं के ही आधार पर होता है। जिस आधार पर हमारा जन्म होता है, हाँ, जन्म के भीतर जो है, हाँ, जो सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ है, सबसे ज़्यादा हल्का पदार्थ है, वो प्रवेश करता है और उसके साथ में घन पदार्थ बनता है। मृत्यु का जो विघटन जो है, शरीर का विघटन, मृत्यु होना और मृत्यु के बाद शरीर का विघटन होना। मृत्यु होना मतलब इंद्रिय शांत हो जाना या सांस समाप्त हो जाना, जो हमने देखा है, हाँ, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया जो है, उसका जब हम अंतिम संस्कार करते हैं
तो जो पृथ्वी घातक जो है वो जलने के बाद वो पृथ्वी में चला जाता है। आप और तेज जो है वो भी जलने के साथ में उसके भीतर की उष्णता जो है वो जलने के साथ में उष्णता महाभूत में चली जाती है। जब उसको हम राख जब आती है तो हम पानी में बहा देते हैं, हवा में बह जाती है। तो इस प्रकार से जो चार घटक से हमारा जो शरीर, जो बाह्य रूप, जो काया जो है उसका विघटन होता है। और इस विघटन की प्रक्रिया में अगर हम शरीर के पूरे आंतरिक और बाह्य, जो हमने सेकंड दूसरा प्रकार का ध्यान किया था कायानुपश्यना का, कायानुगति का, तो हमने देखा कि जो भी शरीर के जो अंग जो है 32 प्रकार के जो हमारे अवयव है वो सभी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और सभी का विलय होता है। मृत्यु की जो शारीरिक रूप में जो प्रक्रिया जो होती है वो इस प्रकार से होती है। जो हमने प्रियजनों का या जो भी मृत्यु के समीप हमने लोगों को देखा है, तो जो उस बॉडी के साथ में हुआ है या हुआ है वही हमारे साथ में भी होना है। जो हम औरों के लिए देखकर सोच रहे कि मृत्यु क्या है, लेकिन वो मृत्यु हमारे साथ में भी ऐसा ही घटित होना है। मतलब हमारा देखना और होना दोनों एक है। और इसलिए हमें चिंतन करते समय हमें ये समझना है कि मैं ये देखते हुए मैं भय से मुक्त हो रही, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैं औरों की मृत्यु को देख रहे सोच रहा हूँ वो मेरे ही मृत्यु का दर्पण है। जब मैं किसी के और के अंतिम संस्कार में जाता हूँ तो वो मेरा ही अंतिम संस्कार है, क्योंकि हमारा भी जो प्रवास जो है, हमारी भी यात्रा है, इसी प्रकार से होनी है जो हम जिस यात्रा में हम गए थे। तो उससे क्या होगा कि हम सत्यता के या मृत्यु के तैयारी में अपने आप को पूरी तरह से सक्षम कर सकेंगे, क्योंकि हम उसी घटनाओं के आसपास इर्द गिर्द हमारा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं और उसी यात्रा की तरफ हमारा जीवन जा रहा है। तो ये जो बाह्य जो विलय है, बाह्य जो हमारी जो विघटन जो है वो इस प्रकार से मरण की प्रक्रिया में घटित होता है, जो हमें समझ में आता है और जो हम देख पाते हैं। अभी दूसरा जो विलय जो है आंतरिक, वो बहुत गूढ़ है, क्योंकि वो भावनाओं और विचारों के साथ उसका विलय होता है, जिसे हम चेतना कहते हैं। चेतना कहते हैं। इस चेतना के साथ में जुड़ा हुआ जो भी हमारा संस्कार है, जो भी हमारे अभिव्यक्ति जो है, वो किस प्रकार से होती है, और उस समय हमने उस होने वाली विलय की प्रक्रिया में हमारा जब मृत्यु उस प्रक्रिया में होगा तो हमने अपने लिए भी कैसे कार्य करना है, और साथ में जो मृत्यु के समीप है या जिसका मृत्यु घटित हुआ है उस समय अगर हम उस आसपास उस परिस्थिति में है तो हमने उस समय के उसकी जो आंतरिक चेतना है, चित्त है, उसको कैसे हमने अनुभव करना चाहिए और किस प्रकार से उसको हमने सहयोग करना चाहिए। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम सिर्फ शारीरिक मृत्यु देख के आएंगे और शारीरिक मृत्यु का ही हमें एहसास होगा, लेकिन मानसिक मृत्यु की प्रक्रिया में जो घटित हो रहा है, चेतना के रूप में जो घटित हो रहा है, वो फिर हमारे साथ में भी हो या और किसी मनुष्यों के साथ में, तो उसको हम मिस करेंगे। और उसको मिस करना मतलब ही पूरी तरह से बौद्ध धर्म के सत्यता को मिस करना है, क्योंकि वही सत्यता है कि जिस सत्यता को समझ के हम बुद्धत्व के उस अनुभव में जा सकते हैं। अगर हमने उस सत्यता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, सिर्फ हमने शरीर को ही देखा और शरीर के विलय को ही अगर हम महसूस कर पा रहे, और जो चेतना का जो स्वरूप में होने वाली जो प्रक्रिया है या उसकी जो गतिविधि है या उसकी जो अवस्था है, अगर उसको हम नकारे या उसको हम देखने के लिए अगर अपने आप को सक्षम नहीं कर पाए, तो हमारे पूरा आध्यात्मिक जीवन का मतलब जो एक लाभ हमें मिलना चाहिए, जैसे कि हम किसी विषय में पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं,
और एक्सपर्ट होने के बाद में अगर आप ऑपरेशन सक्सेसफुली ना कर सको, किसी का प्राण नहीं बचा सको, तो एक्सपर्ट होने का क्या मतलब? तो हम तो एक्सपर्ट हो रहे हैं ना। जब हम बौद्ध है और बौद्ध धर्म का हम अध्ययन कर रहे हैं, हाँ, तो हम सत्य में और करुणा में हम एक्सपर्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। और एक्सपर्ट अगर हो रहे हैं, हाँ, तो निश्चित ही है हमारी वो एक्सपर्टीज जो है, हाँ, कहाँ पे और किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना है, जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता है, कोई सोच नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, हाँ, ऐसे चीज़ों को हम सत्यता के रूप में जब हम देखते हैं, जैसे कि बुद्ध ने सभी जीवों को देखा। जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उनके दूसरे ज्ञान के स्तर के अंदर उन्होंने पूरे भव चक्र को देखा कि संसार किस गति से जन्म ले रहा है और किस गति में उसका बार बार पुनर्जन्म हो रहा है। हाँ, पूरे संसार को देखा, और संसार को ही नहीं देखा बल्कि उन्होंने हर एक व्यक्ति को, जहाँ जहाँ जो जो व्यक्ति उनके सामने आए, वो सभी के जन्म और पुनर्जन्म और उनको सभी को जानते थे। लेकिन वो तभी कहते थे कि जब उनको पूछा जाता था, वो अपने आप नहीं बताते थे कि ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती थी या कोई उसको पूछते थे, तब जाके बुद्ध उस व्यक्ति के गति के बारे में या पूर्व जन्म में आप क्या थे और किसके कारण ये चीज़ आपके साथ में कुशल और अकुशल आपके साथ में हो रही है, तो बुद्ध सभी को बताते। सब वो बात बुद्ध बहुत ही स्पष्टता से बताते थे, वो छुपाते नहीं थे कि मुझे पता नहीं है या फिर मैं कैसे बताऊँ, मेरा कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। तो वो बुद्ध छुपाते नहीं थे, बता देते। और ऐसी घटना अगर आपने धम्मपद की जो पहली गाथा जो है या दूसरी जो गाथा है मनोकुबंगा धम्मा, हाँ, मनोसेटा मनोमया, कि जो मन में जो उत्पन्न होता है उसी के ही विचार से जब मनुष्य कर्म करता है, हाँ, तो वही कर्म कुशल और अकुशल होता है। तो उस कहानी में ऐसा शायद आपने सुना होगा, और इस कहानी को हमने इसलिए भी सोचना और समझने की ज़रूरत है कि मरने की प्रक्रिया में जो क्षण जो है वो क्षण कितने महत्व का है, और उस क्षण के साथ में होने वाला जो पुनर्जन्म है या गति है, वो शायद हम नहीं समझ सकते, लेकिन बुद्ध समझते हैं और बताते हैं। और उसका प्रमाण लेकर या उसको हम एक उदाहरण के तौर पे देख के हम अपने मृत्यु को भी देख सकते हैं और संसार के सभी मृत्यु को देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर किसी का चेतना के चित्त के भीतर ऐसा भाव निर्माण होता है, और मृत्यु हो जाता है, तो क्या उसका परिणाम उसके जीवन में किस गति में जाता है। तो ऐसी ऐसी एक घटना है कि एक जिस जगह पे बुद्ध विहार करते उसी गांव में एक व्यापारी होता है, बहुत श्रीमंत होता है लेकिन कंजूस होता है। उसका जो धन जो है वो अपने अच्छे के लिए या अपनी बीमारी के लिए या बच्चे के भी अच्छे के लिए, बच्चे की बीमारी के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ कमाता है। संचय करना ही उसका स्वभाव होता है, खर्चा करना उसका स्वभाव नहीं होता है। तो उस व्यापारी का जो लड़का जो है युवानी में ही बीमार होने लगता है, और इतना बीमार होता है कि उस बीमारी के लिए भी उसके पिताजी पैसा नहीं लगाते, और पैसा नहीं लगाने की वजह से उसकी जो बीमारी है बढ़ते जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि बस अभी वो कुछ समय के बाद में मृत्यु के समीप या मृत्यु होने वाली है। तो ऐसे में उसका पिताजी क्या करता है कि जो उसका मकान का जो खुला दरवाज़ा होता है, हाँ, उस दरवाजे के सामने उसके खटिया, बेटे के बॉडी की खटिया लगा के वहाँ पे उसको सुलाता है। तो बुद्ध उसी दिन, और ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध जो है सुबह सबसे पहले जब सुबह उठते थे या उनकी चर्या के अंदर वो करुणा चित्त से गांव के लोगों को देखते थे कि गांव में ऐसा कौन दुखी है जिसको सबसे ज़्यादा मुझे पहले धर्म सिखाने की या उसको धर्म देने की ज़रूरत है। जिसे हम कह सकते हैं कि दिव्य चक्षु से बुद्ध गांव के उस परिसर को देखते थे कि इस गांव में सबसे ज़्यादा दुखी पीड़ित कौन है।
तो जब बुद्ध को पता चलता है या बुद्ध को उस चक्षु से पता चलता है या उसी दिन जो वो लड़का जो है दरवाजे के पास में उसकी खटिया होती है और बुद्ध जो है भोजन के लिए उसके घर के सामने से, उस दरवाजे के सामने से निकल रहे रहते हैं। तो लड़का जैसे बुद्ध आते हैं उसके दरवाजे के सामने और आगे निकलने वाले होते, उतने में बुद्ध को देख लेता है। और जैसे बुद्ध को देखता है उसी समय उसके मन में एक मनस्कार निर्माण होता है कि बुद्ध कितने सुंदर है। बुद्ध के प्रति उसमें श्रद्धा निर्माण हो जाती है। और जैसे बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है और दूसरे क्षण में उसका मृत्यु हो जाता है। अभी पहला क्षण, दूसरा क्षण और तीसरा क्षण। जो पहला क्षण जो था वो पीड़ित था, दुख से पीड़ित था वो, और उस पीड़ा में उसमें जीवन में कोई भी कर्म नहीं किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए। जीवन के आखिरी क्षण तक, बुद्ध को देखने के पहले तक, वो आखिरी क्षण है। उसके पहले के जितना भी उसके जीवन के कर्म रहे, वो भी उसके पिताजी जैसा ही, मतलब कभी भी उसने कुशल कर्म अपने जीवन में नहीं किए हैं, ऐसा व्यक्ति। लेकिन मृत्यु के क्षण में वो बुद्ध को देखता है। जिस क्षण में उसका मृत्यु होने वाला था उसके पूर्व क्षण में, और उसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद में जो भी उसका संस्कार किया जाता है, और जब ये बात बुद्ध जब इस घटना को अपने भिक्षुओं के सामने वो संवाद करते हैं कि अभी आज जो जिस व्यापारी के लड़के का जो मृत्यु हुआ है वो देवलोक में जन्म लिया है, उसकी गति सदगति हुई है। ये बात बुद्ध अपने अनुयायी को बताते हैं। तो ये बात जो है हवा के जैसे गांव में फैल जाती है, क्योंकि बुद्ध ने देख लिया था कि ये मृत्यु के बाद इसकी क्या गति हुई है। तो ये बात जब बुद्ध बताते हैं, और उसी के संदर्भ में वो धम्मपद की गाथा बताई है कि अगर आप एक क्षण में भी अगर आपका कुशल चित्त निर्माण होता है तो वो आपको कैसे सुख की अवस्था में लेके जा सकता है। तो ये बात जब गांव में फैलती है, वो फैलती फैलती उसके पिताजी के पास में ये वार्ता आती है कि मेरे पुत्र के बारे में बुद्ध ने इस प्रकार से भविष्यवाणी की है या मेरे पुत्र की गति का वर्णन किया है। तो उसके पिताजी को आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि उसका वो पुत्र होता है और उसने पूरे उसके जीवन को देखा रहता है कि मृत्यु के आखिरी तक उसने ऐसा कोई कुशल कर्म नहीं किया है, या कभी वो बुद्ध के दर्शन को नहीं गया है, या कैसे भी उसने जो धार्मिक जो भी कुशलता होती है उसके जीवन में उसने आचरण नहीं किया है। तो ये कैसे संभव है कि उसको सद्गति प्राप्त हुई है। तो उसके पिताजी को उत्सुकता होती है, बुद्ध के पास में जाके वो प्रश्न पूछते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान जो आपने बात की है, जो मुझे लोगों से पता चले, क्या वो सच है कि मेरे पुत्र को सही में सद्गति प्राप्त हुई है? तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हूँ कि मैं उसका पुत्र था, मैंने भी इसी प्रकार से कुछ भी ऐसा कुशल कर्म नहीं किया है मेरे जीवन में, मेरे पुत्र ने भी नहीं किया है। तो आप किस आधार पर आप ये बता रहे हैं कि उसको सद्गति प्राप्त हुई है? तब बुद्ध जो घटना घटित हुई थी वो बुद्ध को ही पता थी, उसके पिता को पता नहीं थी। बुद्ध ही जानते थे कि उस क्षण में उसके चित्त में कौन सा भाव निर्माण हुआ और उसका जो परिणाम जो है उसको किस गति में लेके गया है। तब वो बात करते हैं कि ये इसके कारण संभव हुआ है कि जब सुबह मैं आपके दरवाजे से निकल रहा था उसी समय तुम्हारे पुत्र के मन में बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा निर्माण हुई, एक जो आनंद की जो अनुभूति जो उसको हुई उस क्षण में, मृत्यु के क्षण में, और उसी के कारण उसका जो पुनर्जन्म जो है वो सद्गति को प्राप्त हुआ है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज समझने जैसी है, मृत्यु के क्षण के समय हम कितने कुशल हैं। अभी कुशलता का मतलब श्रद्धा हो सकता है, दान हो सकता है, ध्यान हो सकता है,
जितने भी कुशल हमारे कर्म के जो भी स्वभाव है, जिसमें हम बहुत ही सहज है कुशलता में, हाँ, ऐसे स्वभाव, हाँ, या हमारे आसपास में उस समय जो लोग चैटिंग कर रहे हैं या कोई हमसे बातें कर रहे हैं, कुछ को समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हाँ, तो इन सभी बातों से जो चित्त उस अवस्था के समय निर्माण होता है, जिस समय हमारा मृत्यु होता है, तो वो पुनर्जन्म के लिए प्रेशर बन जाता है, पहला कारण बन जाता है आपके सद्गति के लिए। लेकिन सद्गति प्राप्त होने के बाद में इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अकुशल कर्म का परिणाम उसको नहीं मिलेगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन पहला जो उसको लाभ मिला है, सद्गति मिली है, मनुष्य जीवन मिला है या देवलोक की अवस्था मिली है। लेकिन साथ में उसके जो अकुशल कर्म रहे होंगे, जो उसने कुछ भी कुशल नहीं किया तो अकुशल ही किया होगा ना, तो उस अकुशल के जो बीज और परिणाम जो है वो उसके साथ में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या हमारे साथ में होते हैं। लेकिन जो उसका रिजल्ट जो उसको मिला है वो किसके कारण? जिस क्षण में जो आपका चित्त था उसके कारण। अगर आपने कितने भी अच्छे कर्म किए हैं, सपोज कुशल, लेकिन मृत्यु के समय अगर हम भयभीत है, लोभ से है, द्वेष आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है, चिंता आ रही है, हमने तो पहले तो सब अच्छे कर्म किए, लेकिन उस समय अगर हम पीड़ित है, उस समय अगर हम भ्रमित है, जिस समय में हमारा मृत्यु का क्षण आ रहा है, या उस समय हमें मदद करने वाले लोगों का सहयोग नहीं है, या वो कोई हमें आसक्ति से बात कर रहा है कि तुम्हारे बाद में क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हाँ, तो जो हम सुनते हैं वैसा ही हमारा चित्त बनता है, क्योंकि उस समय इतना वो कैपेबल नहीं होता है। अगर हमारी पूर्व तैयारी नहीं है, अगर हम पहले से तैयार है तो हम बहुत सारे कैपेबल हो सकते हैं कि लोग कितना भी हमें अच्छा बुरा कहे, लेकिन हमें तो अपने चित्त की अवस्था में पता है कि हम किस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो मदद हमें स्वयं की स्वयं भी करनी है, और जो हमारे प्रियजन हैं या हमारे गुरु हैं उनसे भी हमें मदद लेनी है, या वो भी आपको मदद करने के लिए उस समय पास में ही रहेंगे, जो आपके आसपास के जो आपके प्रियजन हैं। और इसलिए मरण की प्रक्रिया गलती से भी अगर चित्त की अवस्था उस टाइम पर हो सकता है, कुछ परिस्थितियां खराब होने से कुछ खराब रही तो फिर प्रॉब्लम बादल आएगा तो गरजेगा। अच्छा कर्म करेंगे वो अपने हाथ में ही, अभी जिंदा है अच्छा कर्म करेंगे जब तक है तब तक, मगर उस टाइम पे अगर कुछ मदद नहीं मिली नहीं है उसके तैयारी है हमारे पास, वो आगे आएगी, चिंता मत करिए। ये तो बड़ा अन्याय लग रहा है मुझे, जब टाइम क्या दर्द देता है अपना शरीर, क्या होता है अपने को, वो आगे की इसमें आएगा, कैसे देखना है। आप जो बोल रहे हैं ना, अभी तो हम सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उस प्रक्रिया में हमें कैसे मदद लेना है और देना है, दोनों बातें आगे आने वाली है। सर मुझे कुछ कहना है तो। हाँ कह दीजिए। ये जो अभी बताया ना कि आंतरिक विलय, हाँ, इसमें गूढ़ भाव से मतलब भावनाएं और विचारों का विलय होता है, तो ये भावना और विचार तो जो है चेतना के अंग है ना, तो चेतना का तो विलय होता नहीं। क्यों नहीं होता है? चेतना का विलय होता है, नष्ट नहीं होता है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? विलय होना और नष्ट होने में फर्क है। विलय माने क्या और नष्ट माने क्या? नष्ट मतलब पूरी तरह से नष्ट होना, अस्तित्व में ही नहीं रहना, उच्छेद हो जाना, ठीक है। अभी जो 4 घटक पृथ्वी आप तेज भी है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, वो तो अपने घटक में चले जाते हैं ना, रूपांतरण हो जाता है। हाँ, विलय का मतलब रूपांतरण, ठीक है। विचार और भावनाओं का रूपांतरण चेतना की ऊर्जा में होता है, कि जो चेतना फिर वो अगले प्रक्रिया के तरफ गतिशील होती है, ठीक है। एक उदाहरण लेके बता सकते हो? उदाहरण लेके अगर बताना है तो हाँ, जैसे कि बल्ब में ऊर्जा है, बल्ब जल रहा है तब तक, ठीक है। बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में होना और नहीं होना क्या फर्क है?
नहीं, ये जड़ चीज का उदाहरण दे रहे हैं आप। हाँ, तो जड़ से ही उसका भी पता चलेगा। अभी इसमें समझिए ना कि बल्ब जो है आपका शरीर है, ठीक है, और बल्ब के अंदर जो ज्वलनशीलता जो है, प्रकाश है, वो आपकी चेतना है, जो आपको अभी दिखाई दे रही है। आपको प्रकाश भी दिखाई दे रहा है और आपको बल्ब भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बल्ब बंद होता है या बुझ जाता है तो क्या होता है? रूप तो दिखाई देता है ना वहां पे, लेकिन ऊर्जा कहां पे चली जाती है? उसके पूर्व अवस्था में, जिससे उसका कनेक्शन है, उसमें रूपांतरण हो जाती है। तो ये भी जो आपकी जो विचार और भावना, जो विज्ञान जो है, वो दूसरी अवस्था के भीतर चला जाता है कि जहां से वो आई है उस प्रक्रिया में आ जाती है, उस ऊर्जा के तरफ आकर्षित होती है। तो दो प्रकार की ऊर्जा है, एक तो बुद्धत्व की तरफ जाने वाली ऊर्जा है, हाँ, मूल ऊर्जा, मूल स्रोत, और दूसरी गति की तरफ जाने वाली, हाँ, संसार में बार बार के पुनर्जन्म की तरफ जाने वाली या विमुक्ति की तरफ जाने वाली। वो दोनों जगह पे वो रूपांतरित होने के लिए खुल गई है, अभी खुली है। तो वो भाव विचार किस तरह वो के भाव व विचार जो है वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ संबंधित है। जैसे कि हमने इंद्रिय किसके साथ संबंधित है, चार घटक किसके साथ में संबंधित है? रूप के साथ है ना। हाँ, तो वो चेतना जो बुद्धत्व की तरफ जाती है उसके साथ तो शरीर नहीं रहता। तो ये भावना और ये विचार जो है उस चेतना के साथ किस रूप में जाते हैं? तो मैंने बताया है, हमारे जो बीज और कर्म के रूप में जाता है, मतलब संस्कार के रूप में जाते हैं। हाँ, जो हम बीज और कर्म कह रहे हैं ना, वो ऊर्जा है। हम शब्द में कह रहे हैं कि ये कर्म है, शब्द में करोगे और उसी को समझोगे तो कर्म हमें सिर्फ व्यवहार में दिखाई देगा, लेकिन कर्म व्यवहार में है उतना ही वो ऊर्जा में है। आप बोल, भावना भी कर्म है। हाँ, आप बोल रहे हैं तो बोलना तो कर्म है ना, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? अगर ऊर्जा ही आपके भीतर नहीं है तो आप बोल पाओगे क्या? अगर विचार ही नहीं है आपके मन में, भावना ही नहीं है, तो आप बोल पाओगे? और जो नहीं बोलोगे तो ऊर्जा कहाँ पे रहेगी? उसी जगह पे रहेगी ना। नहीं बोलने से वो ऊर्जा समाप्त तो थोड़ी होती है, विचार समाप्त तो थोड़ी होता है। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो तो अपने उस जगह पे रहेगा जिस जगह पे उसका स्रोत है, चैतन्य के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो हमारे सामान्य जो हमारा विघटन जो है रूप का और मन का, तो चक्र में या बुद्धत्व में जाने के लिए यहाँ उसके जो दो मार्ग होते हैं, तो उसमें किस रूप में भाव चक्र में जाता है और किस रूप में वो बुद्धत्व की तरफ जाता है? हाँ, तो आगे वो बताएंगे कैसे निकलता है वो, ठीक है। जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे दूसरे मुद्दे का प्रश्न आएगा तो फिर हम ना यहाँ पे समझ पाएंगे ना आगे जा पाएंगे। इसमें अगर आपको प्रश्न है या समझ में नहीं आ रहा है कि मरण की प्रक्रिया क्या हो रही है, अभी मरण की प्रक्रिया में जो हमें मदद चाहिए अपने लिए और औरों के लिए, वो आगे हम बात करने वाले हैं। पहले हमें मरण की प्रक्रिया क्या होती है ना, शरीर के साथ और हमारे मन के साथ। तो शरीर का भी विलय होता है और मन का भी विलय होता है। शरीर का विलय जो होता है वो भौतिक रूप में वो घटक अपने घटकों में चले जाते हैं। वैसे ही जो मन का विलय होता है वो चेतना का रूप धारण करते हुए उसकी जो गति जो है वो तो ऊर्ध्वगामी होगी, तो बुद्धत्व की तरफ जाएगी। और ऊर्ध्वगामी अगर हम उसको नहीं कर पाए या हमारे आसपास में जो मदद करने वाले अगर हमें उस प्रकार से मदद नहीं कर पाए तो हमारी गति जो है वो निर्धारित है नीचे। हाँ,